हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि हमारा एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर बायो इनऑर्गेनिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में आपको हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो हाई कंसंट्रेशन में आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है और यह क्या होता है, अधिक सांद्रता में हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है। यह ब्लड का रेड कलरिंग मैटर होता है। हमारा हीमोग्लोबिन है क्या होता है, जो ब्लड हमारा रेड कलर होता है ना, वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई देता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का कंजुगेटेड टाइप का प्रोटीन होता है। आगे हम देखते हैं, हीमोग्लोबिन है वो लंग से ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ब्लड के थ्रू पूरे टिश्यू में इसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा क्या करता है, जो टिश्यू में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या करता है, लंग्स तक वापस लाने का भी कार्य हमारा हीमोग्लोबिन करता है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। अब आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। कौन कौन से? हीम और ग्लोबिन। हीम और क्या होता है, ग्लोबिन होता है। तो पहला हम हीम के बारे में पढ़ते हैं कि हीम होता क्या चीज़ है। तो हीम एक प्रकार का क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, 4 पैरोल रिंग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग कहते हैं। ये जो पोरफायरिन रिंग है उसमें एक क्या होता है, आयरन प्लस होता है, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, पाया जाता है। ये जो आयरन 2+ है वो क्या होता है, चारों पैरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। और इसके अलावा क्या होता है, जो आयरन प्लस है उससे क्या होता है, एक हमारा इमिडाजोल जुड़ा रहता है, जिससे क्या होता है, पेप्टाइड चेन जुड़े रहते हैं। इसको हम इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा क्या होता है, एक 1 हीम पार्ट होता है। ये स्ट्रक्चर किसका है, इतने को हम लोग क्या कहते हैं, एक हीम पार्ट बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें 4 पैरोल रिंग होते हैं, जिसको हम लोग पोरफायरिन रिंग कहते हैं। तो इसमें पैरोल रिंग कौन सा है ये देखते हैं। ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, एक क्या है, पैरोल रिंग है। इसी तरह हमारे पास 4 पैरोल रिंग हुआ है और इन चारों पैरोल रिंग को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, पोरफायरिन रिंग कहते हैं ना। तो दूसरा हम क्या पढ़े हैं कि इसमें जो चारों पैरोल रिंग के जो नाइट्रोजन एटम है उससे हमारा क्या जुड़ा रहता है, आयरन जुड़ा रहता है, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेज पे है। तो ये जो हमारा फेरस है वो क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेज पे है। इसके अलावा क्या देखा कि इसमें एक हिस्टीन प्रोटीन, हिस्टीन इमिडाजोल जुड़ा रहता है। तो इस आयरन से हमारा ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टीन इमिडाजोल बोलते हैं। और इसी हिस्टीन इमिडाजोल से हमारा क्या होता है, पेप्टाइड चेन जुड़ा रहता है। इतना आप लोग को क्लियर हुआ? ठीक, अब आगे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे आपको समझाएंगे। आगे क्या बोला जा रहा है कि इस जो पैरोल रिंग है उसमें चारों पैरोल रिंग पर ये जो पोरफायरिन रिंग है, सॉरी, एक क्या है, एक पोरफायरिन रिंग है। ये क्या है, पूरा एक पोरफायरिन रिंग है हमारा। ये क्या है, एक पोरफायरिन रिंग है। इसके जो 4 पैरोल रिंग है, 4 पैरोल रिंग कौन कौन से, ये वाला जो हमारा पैरोल रिंग है ना 4, उस पर क्या होता है, चारों पैरोल रिंग पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। चारों पैरोल रिंग पर एक एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। देख लीजिए कहाँ कहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। इस पैरोल रिंग पर यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इस पैरोल रिंग पे यहाँ, वैसे ही इस पैरोल रिंग पे हमारा यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और चौथे पैरोल रिंग पे हमारा यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। 4 मिथाइल ग्रुप आपको दिख गया। ठीक, अब आगे क्या बढ़ते हैं। 2 पैरोल रिंग में, 4 पैरोल रिंग में हमारा मिथाइल ग्रुप दिखा। अब 2 पैरोल रिंग में हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा है और 2 पैरोल रिंग में हमारा प्रोपेनोइक एसिड जुड़े रहते हैं। तो हम आपको वो भी बता देते हैं कि कहाँ कहाँ जुड़ा है हमारा CH2+ CH2 और प्रोपेनोइक एसिड। तो देखिए हमारा
ये जो फर्स्ट वाले पैरोल रिंग है उसमें हमारा सेकेंड नंबर पे हमारा क्या जुड़ा है, CH211CH2। वैसे ही दूसरा जो पैरोल रिंग है वहाँ पर भी हमारा CH211CH2 जुड़ा है। और तीसरा जो पैरोल रिंग है वहाँ पर ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, और चौथे जो पैरोल रिंग है उसमें भी हमारा एक प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक, आगे हम आपको और स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि जो पैरेलल रिंग है उसको हम लोग अगर बीटा कार्बन को लेकर 1 से 8 तक, 1 से 8 तक अगर नंबरिंग करेंगे तो इसके पहले, तीसरे, 5वें और 8वें बीटा कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ठीक, और आपको हम समझा देंगे कैसे बोला जा रहा है कि देखिए क्या बोला गया है कि अगर हम इस पैरोल रिंग को बीटा कार्बन से देखें तो हमारा ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, नाइट्रोजन के बाद का अल्फ़ा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन से हम लोग नंबरिंग करेंगे 8 से अगर 8 तक, तो इस पैरोल रिंग का ये बीटा कार्बन, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर। इस पैरोल रिंग का ये बीटा कार्बन तो थर्ड, फोर्थ। वैसे ये हमारा फिफ्थ, सिक्स, ये 7, 8। इस प्रकार से अगर हम नंबरिंग करें तो इसके जो पहले है, तीसरे है, 5वें है और 8वें बीटा कार्बन से हमारा क्या जुड़ा रहता है, मिथाइल ग्रुप रहता है। और दूसरे और चौथे से हमारा CH2 प्लस C11CH2 जुड़ा रहता है, जबकि छठवें और सातवें से हमारा प्रोपेनोइक एसिड जुड़ा रहता है। इस छठवें के साथ हमारा, छठवें जो बीटा कार्बन है उसके प्रोपेनोइक एसिड के साथ हमारा लाइसिन जुड़ा रहता है, जबकि सातवें बीटा कार्बन के प्रोपेनोइक एसिड के साथ हमारा आर्जिनिन जुड़ा रहता है। ठीक, ये हमारा क्लियर हुआ एक थीम पार्ट का स्ट्रक्चर। अब आगे हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि पैरोल रिंग के जो बीटा कार्बन है उसको अगर 1 से लेकर 8 तक नंबरिंग करेंगे तो उसमें पहले, तीसरे, 5वें और 8वें बीटा कार्बन पे क्या जुड़ा रहता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है। दूसरे और चौथे कार्बन पर हमारा CH211CH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, तथा छठवें और सातवें कार्बन पर क्या होता है, हमारा प्रोपेनोइक एसिड जुड़ा होता है। और ये छठवें जो प्रोपेनोइक एसिड से हमारा लाइसिन एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं, जबकि सातवें पर हम लोग का आर्जिनिन जुड़े रहते हैं। यही हम आपको स्ट्रक्चर में समझाएं। अब आगे देखते हैं और क्या बोला जा रहा है। तो इस प्रकार के जो 4 हिम पार्ट मिलकर एक प्रकार का हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और ऐसे ही ये हमारा केवल एक हिम पार्ट था, तो ऐसे ही हमारा 4 हिम पार्ट जोड़कर क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं। और इस एक हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, कैरी होता है। ठीक, तो ये हो गए हमारा हिम पार्ट। अब आगे हम आपको बढ़ाएंगे ग्लोबिन पार्ट। तो ग्लोबिन पार्ट क्या होता है, यह हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट होता है। हम क्या पढ़े कि हिम पार्ट है वो नॉन प्रोटीन होता है, लेकिन जो ग्लोबिन पार्ट है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसमें इन पॉलीपेप्टाइड चेन को क्रमशः हम लोग नाम देते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा कहते हैं। आगे देखिए, एक अल्फ़ा चेन में 141 एमिनो एसिड के समान एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है, और बीटा और गामा जो जैसे अन्य चेन होते हैं वो 146 एसिड की बनी होती है। ग्लोबिन में एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है, 574 होती है। ठीक, अल्फा चेन के जो नाइट्रोजन टर्मिनल है उसके अवशेषों में ल्यूसिन, वॉल ल्यूसिन सर एंड टी टर्मिनल अवशेषों में लाइसिन ट्राई आर्जिनिन होता है। कहने का मतलब क्या है, हमारा जो अल्फा चेन के एन नाइट टर्मिनल होता है, हम उसको आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे। उसमें क्या होता है, वॉल ल्यूसिन एंड टर्मिनल अवशेषों में, टी टर्मिनल अवशेषों में क्या होता है,
लाइसिन ट्राई आर्जिनिन होता है। गामा चैन में एन टर्मिनल में GLY ग्लाइसिन हिस्टीन एंड सी टर्मिनल में आर्जिनिन ट्राई हिस्टीन होता है। ये क्या है? हिस्टीन होता है ना। बीटा एंड डेल्टा चैन समान एमिनो एसिड शो करते हैं। हमारा जो बीटा और डेल्टा चैन है, प्रकार के समान एमिनो एसिड शो करते हैं, उसमें एक ही प्रकार के एमिनो एसिड रहते हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूलर और उसके सब यूनिट्स में ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड होते हैं। आंतरिक रूप से और उसकी सरफेस पर हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड होते हैं, इसलिए वे क्या होते हैं? हीम पैकेट बनाते हैं। हमारा हीम एंड ग्लोबिन दोनों का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। ये हमारा ग्लोबिन प्रोटीन होता है, जिसमें 1 2 3 और ये चौथा 4 ग्लोबिन पार्ट होता है। ये दोनों मिलाकर हमारा हीम एंड ग्लोबिन मिलकर क्या होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा क्या है? स्ट्रक्चर होता है। एक हीम पार्ट का या हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर होता है। अब हम आपको इसका फंक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।